बच्चों ये जो टॉपिक है इसका नाम है पीओएस। पूरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। आप लोग जो भी बिलिंग करते हैं आज की डेट में, जितने भी जगह शॉपिंग मॉल वगैरह में, उसमें जो बिल होते हैं, सेल वाउचर होते हैं, उनको पीओएस से बनाया जाता है। देखते हैं कैसे पीओएस काम करता है। और ये आपको हर जगह रिटेल मार्केट में मिलेगा, पीओएस बिलिंग करना। पीओएस एक नॉर्मल सेल वाउचर की जगह अलग तरीके से डिजाइन होता है। मैं आपको पहले पूरा दिखा देता हूं कैसे बनेगा। मान लो आप लोग एक नई कंपनी बना रहे हैं, कंपनी का नाम आपने डाल दिया बिग बास्केट। बिग बास्केट में आप लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश डाल दिया। जीएसटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्या? चलिए हमने इसमें जीएसटी भी यस करा दी। इससे क्या होगा, बिल बनाते समय जीएसटी भी आ जाएगी। अच्छा, यूपी के अंदर जो जीएसटी होती है वो कौन सी होती है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। यूपी के बाहर जो हम लोग माल बेचते हैं वो कौन सी होती है? आईजीएसटी। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले पीओएस यस कराना है। ये है आपका पीओएस, इसको आप टिक करिए। आपके स्क्रीन पर देखिए पीओएस पहले से एनेबल है। अगर आपके पास बारकोड मशीन है, बारकोड मशीन देखिए, एक छोटी सी मशीन होती है जो कि वो लाइन लाइन वाले जो बारकोड्स होते हैं उनको स्कैन करने का काम करती है। तो अगर बारकोड मशीन है तो इसे टिक लगा के उसको सेट कर दीजिए। फिलहाल अभी हमारे पास बारकोड नहीं है तो इसलिए इसको टिक नहीं लगाया। तो ये पीओएस हम लोगों ने सेव कर दिया। अब पीओएस सेव करने के बाद अब आप लोगों को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए और यहां पर एक वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। याद है यहीं से हम लोगों ने नंबर्स मैनुअल करते थे। फिर से देखिए कहां पे गए, फीचर्स में नहीं जाना। फीचर्स के नीचे मिलेगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, यहां आपको जाना है। यहां सेल वाउचर जो दिया हुआ है, इसी सेल वाउचर में एक नया वाउचर ऐड करिएगा, ऐड न्यू, और इस नए वाउचर का नाम दे दीजिए पीओएस। सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे सेल में दो वाउचर दिखने लगे होंगे, एक तो पहले वाला सेल है और एक नया वाला पीओएस नाम से सेल वाउचर बन गया है। इस पीओएस वाले वाउचर में जाइए और इसकी नंबरिंग चेंज करिए, क्योंकि पीओएस में हम लोग नंबर अपनी तरफ से नहीं डालते। पीओएस के अंदर जब वाउचर नंबर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आते हैं, यानी कि उसके किनारे पे नंबर अपने आप आएगा। कैसे अपने आप आएगा देखिए बहुत ध्यान से। आपसे पूछेगा क्या वाउचर्स के आगे पीछे कोई प्रीफिक्स और सफिक्स लगाएं? प्रीफिक्स का मतलब होता है वाउचर के पहले और सफिक्स का मतलब होता है वाउचर के बाद। तो हमने लगा दिया बिग ऑब्लिक और सफिक्स में लगा दिया 2019। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होगा कि जब भी कस्टमर को माल बिकेगा तो कस्टमर के बिल नंबर ये बनेगा। ये होगा पहले कस्टमर का बिल, दूसरे वाले का बिल नंबर होगा बिग ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 2019। तो ये आपके हर वाउचर के पहले और ये आपके हर वाउचर के बाद में अपने आप लग जाएगा। ये बिल नंबर 1 2 3 क्रम संख्या अपने आप बढ़ती रहेगी। तो ये हम लोगों ने यहाँ सेट कर दिया प्रीफिक्स और सफिक्स। वाउचर नंबर 1 से शुरू होंगे तो ये वाउचर का नंबर वो अपने आप लेता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना था, इसमें सेल्स में जाके एक नया वाउचर ऐड किया और पीओएस वाले के अंदर जाके वाउचर नंबर्स हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिए। यहां तक समझ आ गया सभी को? तो ये आप लोगों को सबसे पहले करना है। उस वो आप डिसाइड करेंगे, यहाँ पे लिखा रहता है ये ईयरली चेंज करने हैं वाउचर या नहीं। तो वैसे ईयरली ही होता है, एक बार साल भर में सेट हो गए तो 1 से लेकर आखिरी तक चलते रहे। जैसे 31 मार्च आया उसके बाद से फिर से क्रम संख्या चेंज हो गई। ये वैसे बेसिकली जब बिल बुक छपवाई जाती है वही वाले सारे नंबर हैं। अब उसके बाद फिर आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। यहाँ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में एक जगह लिखा मिलेगा आपको, क्या इसका इस्तेमाल पीओएस के लिए करना है? यस। और अब आप लोग इसे कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस पे जाएंगे। इधर आपसे पूछेगा कि पीओएस की डेट कौन सी हो। ये डेट वैसे सिस्टम डेट होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन आप कंप्यूटर खोले उसकी वही डेट आपकी पड़ी हुई मिल जाए। लेकिन हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिजी का फुल वर्जन यूज नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ डेट चेंज नहीं करेगा वो। तो लास्ट डेट ले लीजिएगा। यहाँ आपसे पूछेगा कि आपका वाउचर जो है उसमें टैक्स कौन सा लगे, तो हमारा तो लोकल टैक्स लगेगा, लोकल वाला आइटम वाइज, ये ले लीजिएगा। उसके बाद पार्टी कौन होगी? पार्टी कैश होगी। मटेरियल सेंटर वही रहेगा और बस इसको सेव कर दीजिए। लीजिए हम लोगों ने अपना वाउचर बना लिया। और एक बार मैं पूरी चीजें फिर से बता देता हूं कैसे करना है। तो सबसे पहला काम,
बाउचर फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स में पीओएस पे जाके टिक लगा लेंगे, वैसे ये लगा मिलेगा आपको। दूसरा कहाँ जाना है, दूसरे में बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक नया बाउचर ऐड करना है, ऐड न्यू से, उसका नाम दे देना है पीओएस। पीओएस में जाकर बाउचर नंबरिंग में जाना है, बाउचर नंबरिंग में क्रम संख्या सेट करनी है, ऑटोमेटिकली क्रम संख्या आएगी। उसके बाद बाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे भी जाना है और यहाँ पर पीओएस को यस करा देना है और उसके बाद एडवांस पे जाना है और यहाँ पर डेट मांगेगा, डेट डाल देना। बाउचर्स में जीएसटी कौन सा लगना है आइटम वाइज डाल देना, लोकल जीएसटी, यहाँ कैश और बाकी सब वही है। अब हमारा काम पूरा हो गया। अब चलिए हम लोग बिलिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने कंपनी के आइटम भी तो खोल लें। तो हम लोगों ने पहला आइटम खोल लिया, बताइए क्या लेके चलेंगे, पापड़। कल पापड़ लेके आए तो याद आ गया। पापड़, पापड़ की यूनिट पीसेस होती है। और अब आप लोगों को यहाँ पे सेल प्राइस डालना पड़ेगा क्योंकि पीओएस में अपने आप बिल आएगा। मान लीजिए पापड़ 150 रुपए का या 140 रुपए का है, हमने खरीदा 120 रुपए का, एमआरपी उस पे 155 पड़ी हुई है। यहाँ पूछेगा इस पे कितना जीएसटी है, 12% है और इसका ये रहा एचएसएन कोड। बस पापड़ का एंट्री हो गई। दूसरा बताइए क्या करें, रीबॉक शूज। हम लोगों ने रीबॉक शूज भी ले लिए। शूज जो है हमारे यहाँ पे है, शूज की यूनिट पेयर होती है, सो हम लोगों ने यहाँ पेयर बना लिया और उसकी प्राइस दे दिए 4,999 रुपए का बेचेंगे। परचेज प्राइस है 3,800, एमआरपी भी इतनी ही है। शूज पर हम लोगों ने लगा दिया 28% जीएसटी, एचएसएन कोड कुछ और दे दिया। ऐसे आप कोई भी चीजें आप लोग इसमें डाल सकते हैं। और भी कुछ ले लेते हैं, और बताइए क्या लगा दें। और हम लोगों ने ले लिया, इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी ऑनियन, प्याज। प्याज का सेल प्राइस कितना है, 140 रुपए, 120 में खरीदते हैं। प्याज पे, खाने पीने वाले पे जीएसटी लगा देते हैं 4% या 5%। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ आइटम। अब देखिए इनकी सेल कैसे होती है। हमने ये बार पूरे आइटम बना के रख लिए, अब हमें कुछ करना नहीं है। अब कस्टमर हमारे पास आया, बोलता है भैया ये सामान आपकी दुकान से लिया, इसका बिल बना दो। हम सेल में जाएंगे और जैसे ही ऐड करेंगे हमारी स्क्रीन पर पूछेगा सेल कौन सी करनी, देखिए 2 आ गई ना, तो हमने पीओएस पे एंटर मार दिया। पीओएस पे एंटर मारते ही खट से हमारे सामने पीओएस वाउचर आ गया। आपने देखा यहाँ पर अपने आप बिल नंबर देखिए जो हम चाहते थे वो लगा हुआ मिल गया। यहाँ सब कुछ आपके सामने आ गया, थोड़ा सा वाउचर अलग तरह का दिख रहा है, यहाँ कैश वैश सब लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपने कस्टमर का सीधा आइटम अपने सामने रखा, उसको स्कैन कर लिया, स्कैन करते ही अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं भी आप लोगों के पास स्कैनिंग मशीन है तो आप पहला बटन दबा दीजिए। जैसे हम लोग खरीद रहे हैं पापड़, तो हमने पी दबाया, पापड़ आ गया। और देखिए खट से एंटर मारते ही सब कुछ अपने आप लिखा लिखा आ गया, रेट, जीएसटी, सब कुछ। फिर तो ये इसके लिए आसानी हो गई। हमने दूसरा बोला, जूते लिए, हमने कहा बस एंटर मारा, देखिए जूते भी आ गए। उसके बाद हमने बोला कितना है, प्याज लिया है, प्याज के लिए ओनियन माना, बोलता है प्याज 2 किलो लिया है, तो हमने 1 को मिटा के 2 कर दिया, पीछे सब कुछ चेंज हो गया। और नीचे आप देख रहे होंगे सबके जीएसटी भी लगते चले जा रहे हैं, अपने आप सब कुछ आ गया। बस F2 से सेव कर दिया, सेव हो गया, काम खत्म। और ये रहा प्रिंट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका काम कितनी जल्दी हो गया। देखिए ये बिल बनकर आ गया, हमारी कंपनी का नाम, बिल नंबर, डेट, नीचे क्या क्या आइटम खरीदे उसके एचएसएन नंबर, सब कुछ निकला हुआ है। और आखिरी में तुरंत नीचे की तरफ अगर आप चेक करेंगे टोटल बिल ये रहा और उसका ये रहा टोटल जीएसटी वगैरह सब कुछ। बस साइन मार के दे दिया उसे। दूसरा कस्टमर अब आएगा। अब देखिए दूसरे कस्टमर के लिए जैसे ही आप लोगों ने ये पूरा बना लिया, अब दूसरा कस्टमर जैसे ही आपके पास आता है उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस अब देखिए जैसे ही आपने एंटर मारा यहाँ पे देखिए बिल नंबर अपने आप 2 वाला आ गया। दूसरा कस्टमर बोलता है आप सिर्फ पापड़ लिए हैं, पापड़ एंटर मारा, बोला और कुछ नहीं है, जाओ फिर। सीधा एंटर मार के एक्सेप्ट करा दिया, प्रिंट निकाला, खट से प्रिंट आ गया। तो आप देख रहे होंगे अब बिलिंग कितनी फास्ट हो गई है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं।
नेक्स्ट 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 करते चले जाइए, आइटम चढ़ाते चले जाइए, सब कुछ लगता लगाता अपने आप आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये होती है पीओएस। अब तीसरा कस्टमर आ गया, उसका भी लगता चला जा रहा है, अपने आप रेट लग रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं। और अगर आपके पास बारकोड मशीन होती तो यहाँ पे नाम भी नहीं लिखने पड़ते, एक बार स्कैन करते अपने आप नाम पूरा डिटेल अपने आप। तो वो लोग यही तो करते हैं, स्कैन करते चले जाते हैं, सब बनता चला जाता है। तो समझ आया पीओएस कैसे बनता है? तो ये है आपका पीओएस वाउचर।